हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्या अगर आप एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एंड लाइसेंस किया गया एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेते हो, काफ़ी सारे आपको प्ले स्टोर में एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड किया गया एप्लीकेशन है। क्या अगर मैं उस एप्लीकेशन से लोन लेकर के रिपेमेंट नहीं करूं तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले समय में हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे बच सकते हो और उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप टाइम टाइम पर रिपेमेंट नहीं करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ हो सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, यदि अगर आप कोई भी आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किए गए एप्लीकेशन से लोन ले लिए हो, ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास रिपेमेंट करने का पैसे नहीं होते हैं, या अगर आप चाहते हो आपके पास पैसे होते हैं लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं रिपेमेंट ही नहीं करूं, तो गाइस आपके ऊपर क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में आपके साथ क्या हो सकता है, जो आपका सिविल स्कोर है उसको धीरे धीरे करके आपका डाउन किया जाता है। अब इससे क्या होता है, अगर आपका सिविल स्कोर कम हो जाएगा तो इन फ्यूचर में अगर आपको लोन की काफी ज्यादा अर्जेंट होगा और आप लोन लेना चाहते हो तो आपको लोन नहीं मिल सकता है। यानी कि अगर आप एनबीएफसी आरबीआई द्वारा से लोन लेकर के रिपेमेंट नहीं करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल में आपका जो सिविल स्कोर है उसको डाउन करेगा और आपको इन फ्यूचर में कभी भी लोन नहीं मिल सकता है, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिविल स्कोर को डाउन किया जाएगा। सेकंड में कि घर पे लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। अगर आपके पास लीगल नोटिस जाएगा तो आपको कोर्ट कचहरी में जाना भी पड़ सकता है और आपको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कोई भी एनबीएफसी आरबीआई द्वारा लोन एप्लीकेशन से लोन लिए होगे तो आपको जो उसके एजेंट होते हैं आपके घर पे भी विजिट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर पे गए और आप लोन नहीं रिपेमेंट करोगे, उस समय भी पैसे नहीं दोगे, तो आपको वहां पर जा करके कुछ भी हरकत कर सकते हैं। इससे आपके गांव मोहल्ले कस्बे को पता चलेगा और आपको इससे काफी ज्यादा बदनामी भी हो सकता है। तो आपको सोच समझ करके आपको रिपेमेंट कर देना है। तो गाइस, ये भी चीज हो सकता है। उसके बाद आपके पास पुलिस केस भी हो सकता है और आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ सकता है और आपको रिपेमेंट तो करना ही करना पड़ेगा। यदि अगर आप 1 2 3 ईएमआई भी बाउंस कर देते हो तो गाइज आपका सिविल स्कोर तो डाउन होगा और आप सोचोगे कि फिर भी अगर मेरे पास लीगल नोटिस आ गया, पुलिस केस हो गया, तो मेरे को पैसे नहीं देना पड़ेगा, रिपेमेंट क्लियर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये 7 डेज वाला या फर्जी लोन एप्लीकेशन नहीं है कि आप 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो और आप रिपेमेंट नहीं भी करोगे तो आपका चल बन जाएगा, कोई लीगल नोटिस नहीं आएगा और नहीं कोई कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो आपको जो जो बताया ये प्रॉब्लम आपके पास आ सकते हैं और आपको कोर्ट कचहरी भी जा सकते हो और आपको रिपेमेंट करना ही करना पड़ेगा। चाहे आप सेटलमेंट करो, कम ज्यादा दे करके आपको करो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। चाहे आप 1 महीने के बाद करो, 2 महीने के बाद करो, 6 महीने के बाद करो या 1 साल के बाद करो, लेकिन आपको रिपेमेंट तो करना पड़ेगा। क्योंकि एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है तो 100% सेफ एंड सिक्योर लोन एप्लीकेशन तो रहता ही है। तो गाइज आपको 7 डेज वाले से लेकर के रिपेमेंट ना करो तो चलेगा, लेकिन आपको एनबीएफसी द्वारा जो ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है आपको कभी ना कभी हो करके आपको रिपेमेंट करना ही करना पड़ेगा। हो सकता है काफी सारे जो कंपनी है वो आपके घर पे एजेंट को ना भेजे, लेकिन जो जो लाइक जिसके 10 मिलियन 15 मिलियन ऐसे ऐसे डाउनलोडिंग है, यानी अधिकतर 10 मिलियन से ही होते हैं डाउनलोडिंग, कोई कोई का 1 मिलियन 1.5 मिलियन ऐसे डाउनलोडिंग है, लेकिन 10 मिलियन से ज्यादा है या जो फेमस कंपनी है आपके घर पे एजेंट भेज सकते हैं। क्योंकि आप आधार कार्ड और उसमें पैन कार्ड लगा करके लोन लिए रहोगे तो आपका सारा कुछ डिटेल जो आपका करेंट एड्रेस होता है उसके पास चला जाएगा पिन कोड के थ्रू, और आपका आधार कार्ड में भाई आपको पता ही है कि सारा चीज जाना जा सकता है। तो आपको घर पे जाके लीगल नोटिस तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही के साथ आपके एजेंट भी जाएंगे और अगर आप रिपेमेंट फिर भी नहीं करोगे तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और भाई जज जो है आपको, तो भाई अगर आप गलत में पकड़ा जाते हो तो आपको रिपेमेंट तो करना पड़ेगा और आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो आपको हो सके अगर आप कोई भी एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज किए गए एप्लीकेशन से लोन ले लिए हो, रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर इसका सॉल्यूशन भी है, अगर आपके पास पैसे ना होते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हो कि आप लाइक अगर 1-2 महीने आपका बाउंस हो जाता है तो आप 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपको रिपेमेंट कर देना है। लेकिन आपको करना
नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपका सिविल जो स्कोर है वो आपका खराब तो होगा ही, क्योंकि सेटलमेंट करोगे तो आपका खराब होगा ही होगा, लेकिन आपको थोड़े दिन के बाद रीपेमेंट करना है, लेकिन आपको कुछ गलत कदम नहीं उठाना है, लेकिन रीपेमेंट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन से लोन लिए हो, रीपेमेंट करने का आपका मन नहीं है, फिर भी आपको करना पड़ेगा और आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हो। तो आई होप कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे और आपके मन में होगा डाउट है मैं रीपेमेंट नहीं करूंगा तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो आपके साथ एक्शन भी लिया जा सकता है, आपके खिलाफ केस होकर के आप जेल भी जा सकते हो। तो आपके ये सब सारे चीज से बचने के लिए आपको रीपेमेंट टाइम पे टाइम कर देना है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।